एवरीवन। ब्रीज एफएसएम ऐप के थ्रू हम बीट को कैसे मैनेज करेंगे, बीट वाइज विजिट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई मार्केट में काम करना है, कोई शॉप में या आउटलेट में विजिट करना है, ऑर्डर पिक करना है, कलेक्शन रिसीव करना है, जो भी एक्टिविटीज़ करना है वो बीट के हिसाब से करना पड़ता है। अगर मान लीजिए मेरे अंडर में 10 बीट है तो उस 10 बीट में कितना कितना, हर एक बीट में कितना आउटलेट है और कौन सा डे में मैं कौन सा बीट में विजिट करूँगा, ये कंप्लीट मैनेज होना चाहिए। वो हम ब्रीज एफएसएम ऐप के थ्रू कैसे मैनेज करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम ब्रीज एफएसएम ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मुझे लॉगिन करना है। जस्ट आपका यूज़र आईडी पासवर्ड दीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह का एक पॉपअप आएगा कि आप अपना अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस देने के लिए देखिए ये ऑप्शन दे रहा है कि सिलेक्ट ओके टू मार्क योर अटेंडेंस। अभी मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद पूछ रहा है कि आज आप काम करेंगे या लीव में है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं एट वर्क में प्रेस कर दिया। इसके बाद मुझे सिलेक्ट करना है कि किस तरह का काम मुझे आज करना है। जैसे मान लीजिए मीटिंग करना है या सेल्स विजिट करना है तो मैंने सेल्स विजिट ले लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट बीट। इसका मतलब जब आप अटेंडेंस देते हैं लॉगिन करने के बाद उसी टाइम ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा बीट में आज काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बीट में आ गया। यहाँ पे देखिए 3 बीट मेरे नाम पे असाइन है। ये 3 बीट के अंदर कौन सा बीट में मैं काम करूँगा। मान लीजिए मैं कोलकाता ले लिया तो इस बीट में मुझे काम करना है। तो मैंने ये बीट सिलेक्ट करने के बाद फाइनली सबमिट कर दिया। अभी देखिए मेरा अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली हो गया। अटेंडेंस देने के बाद मुझे दिख रहा है ये मेरा बीट नेम है। देखिए टोटल शॉप काउंट 1, मतलब इस बीट का नेम कोलकाता। तो इस बीट के अंदर सिर्फ एक ही आउटलेट मैप है। तो यहाँ पे मैंने टच किया। यहाँ पे देखिए बीट का नाम मुझे दिख रहा है कि कौन सा बीट में मुझे चेक करना है कि क्या क्या आउटलेट है। तो यहाँ पे देखिए टोटल बीट 3 है। तो मेरा जो बीट है वो कोलकाता है। तो उसके अंदर देखिए एक ही आउटलेट मुझे दिख रहा है और यही बीट मैंने सिलेक्ट किया अटेंडेंस देने का टाइम में। अटेंडेंस देने के टाइम में जो बीट सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए बीट का नेम दिख रहा है कोलकाता। अभी अगर मैं कोई आउटलेट ऐड करता हूँ तो मुझे उस टाइम बीट सिलेक्ट करना है कि कौन सा बीट के अंडर में ये आउटलेट क्रिएट होगा। यहाँ पे मैंने देखिए नीचे में एक प्लस का साइन है तो यहाँ पे टच कर दिया। तो मुझे आउटलेट क्रिएट करना है तो ऐड पार्टी कर दिया। ऐड पार्टी करने के बाद शॉप सिलेक्टेड है, या आप शॉप बना सकते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी पार्टी टाइप आप बना सकते हैं वो पार्टी टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने शॉप सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे कंपनी सिलेक्ट करना है। कंपनी मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर का अंडर में मुझे पार्टी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट बीट आ गया। मुझे बीट सिलेक्ट करना है कि कौन सा बीट के अंडर में ये पार्टी में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीट पे टच कर दिया। ये 3 बीट मुझे जो असाइन है वो 3 बीट असाइन है। 3 बीट में से मुझे कौन सा बीट के अंदर ये पार्टी को क्रिएट करना है। अगर मैंने कोलकाता सिलेक्ट कर लिया तो जो पार्टी बनेगा वो कोलकाता बीट के अंदर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये कोलकाता बीट ले लिया। बीट लेने के बाद मैं पार्टी का नाम ले लिया, मान लीजिए टेस्ट 2। यहाँ पे जो भी मैंडेटरी है सिर्फ वही फिल कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट नेम मान लीजिए सेम रख दिया मैंने टेस्ट 2, और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। इसके बाद मुझे और कुछ नहीं देना है, सेव करना है। तो यहाँ पे देखिए और एक पार्टी ऐड हो गया। तो टोटल विजिट में देखिए टॉप में टोटल विजिट 2 है। मैंने 2 पार्टी ऐड किया तो 2 पार्टी का डिटेल्स आ गया। तो अभी मुझे अगर बीट का डिटेल्स देखना है कि मेरे अंडर में कितना पार्टी है और मैंने कौन सा बीट को सिलेक्ट करके मेरा अभी जो करंट बीट है वो करंट बीट मेरा क्या है और उसके अंडर में क्या क्या आउटलेट है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेनू है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन है बीट। तो बीट में मैंने टच किया। यहाँ पे देखिए मेरा करंट जो बीट है, यहाँ पे देखिए बीट का नाम दिख रहा है कोलकाता। कोलकाता मतलब मेरा करंट स्टेटस है, करंट जो बीट सिलेक्टेड है ये है कोलकाता। और कोलकाता के अंदर 2 आउटलेट मैप हो गया। पहले से एक था, अभी मैंने एक आउटलेट क्रिएट किया तो 2 आउटलेट आ गया एक बीट के अंडर में। तो ये करंट बीट मेरा यही है। और हायरार्की वाइज मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल मेरा बीट का हायरार्की का
स्टेटस क्या है। देखिए मेरे अंडर में 3 बीट था। अगर मैं हायरार्की वाइज स्टेटस देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो बीट है वो हायरार्की के वाइज के हिसाब से दिखाएगा। टॉप में है एरिया, उसके अंडर में है रूट, उसके अंडर में है बीट, और हर एक बीट के अंडर में कितना आउटलेट है। एरिया देखिए, एरिया का नेम है कोलकाता, इसके बाद रूट का नेम है नॉर्थ कोलकाता, और बीट का नाम है सॉल्ट लेक सेक्टर 5। तो इस तरह से तो जो हायरार्की है चेन के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो हायरार्की के हिसाब से मैं बीट को चेक कर सकता हूँ। करंट बीट स्टेटस में करंट जो बीट मेरा सिलेक्टेड है उस बीट में कितना आउटलेट है और विजिट हुआ कि नहीं। देखिए राइट साइड में डिट स्टेटस आ रहा है, अगर मैंने विजिट कर लिया तो ग्रीन टिक आ जाएगा। तो इस तरह से मैं बीट का अंडर में जितना भी आउटलेट है उसका डिटेल्स में देख सकता हूँ। यह तो आप होम स्क्रीन में जा कर के देख सकते हैं। जो आपका डैशबोर्ड है यहाँ पे देखिए दो आउटलेट है एक बीट में, तो वो 2 काउंट आ गया। टोटल काउंट 2 दिख रहा है और बीट का नेम मुझे कोलकाता दिख रहा है। तो इस तरह से मैं बीट मैनेज कर सकता हूँ। इसके अगेंस्ट में आप बैकएंड से बहुत सारा रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि मेरा करंट बीट क्या है, कौन सा बीट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, और हर एक बीट में कितना आउटलेट है, बीट वाइज मैंने कितना विजिट किया, कितना पेंडिंग है, एवरीथिंग मैं रिपोर्ट चेक कर सकता हूँ। तो इस तरह से ब्रीज एफएसएम ऐप के थ्रू आप अपना बीट बना सकते हैं और बीट सिलेक्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं, और उसी बीट के अंडर में जितना भी आउटलेट है उसका विजिट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर ले सकते हैं, उसका कलेक्शन बुक कर सकते हैं, एवरीथिंग सारे काम कर सकते हैं बीट के हिसाब से। इस बारे में आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।